नमस्कार दोस्तों, इतिहास की बात में आपका स्वागत है। भारत का राज्य राजस्थान एक प्राचीन राज्य है। प्राचीन काल में राजस्थान में अनेक रियासतें थी, जिनमें मेवाड़ी रियासत एक प्रमुख रियासत थी। मेवाड़ में अनेक वीर योद्धा हुए हैं, जिनमें बप्पा रावल, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा आदि अनेक प्रतापी योद्धा हुए थे। इन सभी योद्धाओं ने कभी हार नहीं मानी। ये अपनी आज़ादी के लिए अपने दुश्मनों से लोहा लेते रहे। इन सभी का अपना अपना इतिहास है। आज मैं आपके सामने महाराणा कर्ण सिंह के बारे में बातें करूंगा, जिनके पुत्र थे महाराणा जगत सिंह। कर्ण सिंह का काल था 1620 से 1628 और महाराणा जगत सिंह का समय था 1628 से 1652। हम वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा कर्ण सिंह 1620 ईस्वी में आधिकारिक रूप से महाराणा बने थे। कर्ण सिंह योद्धा तो थे ही, साथ ही सरल हृदय और परोपकारी भी थे। महाराणा कर्ण सिंह ने अपने 8 साल के शासन के दौरान युद्धों से खंडित मेवाड़ को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ करने का प्रयास किया था। उन्होंने बिना कोई युद्ध किए अपनी बुद्धिमत्ता और नीति कौशल से मेवाड़ की सीमाओं का मालवा और गुजरात में विस्तार किया। महाराणा अमर सिंह के शासन के दौरान महाराणा कर्ण सिंह जहांगीर के दरबार में आगरा गए थे, इसलिए जहांगीर के पुत्र शाहजहां उसके अभिन्न मित्र थे। कर्ण सिंह के शासनकाल में शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। कर्ण सिंह शाहजहां के उदयपुर में उसने शरण ली थी, किंतु जहांगीर ने इस कारण मेवाड़ से किसी प्रकार का क्लेश नहीं किया। मुगल बादशाह शाहजहां की लाल पगड़ी आज भी मेवाड़ के राजघराने के पास है, क्योंकि उस समय जब दो राजा मित्रता करते थे तो आपस में पगड़ी बदल लिया करते थे। इसीलिए शाहजहां ने बादशाह बनने के बाद मेवाड़ का साथ दिया और अनेक किले उन्हें लौटा दिए। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां खुलकर उसका पक्ष लिया, उसे दिल्ली के उत्तराधिकार के युद्ध में विजय पाने में उसकी सहायता की। इस तरह से कर्ण सिंह ने भविष्य में मेवाड़ के महाराणा बनने वाले अपने पुत्र जगत सिंह का स्थान अधिक सुरक्षित और शक्तिशाली बना दिया था। उधर शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां के साथ मिलकर अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी थी। जहांगीर के अन्य पुत्रों के दुखद अंत के विषय में नीचे लिखा है, जिससे ज्ञात होता है कि मुगल शहजादे किस प्रकार सत्ता लोलुपता के में अंधे थे। अपने पिता और परिवार से द्रोह करके सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने कितने घृणित कर्म किए थे। अपने ही सहोदरों में छिड़े उत्तराधिकार के संघर्ष में जो जितना अधिक क्रूर और निर्दयी होता था, उसके विजयी होने की संभावना उतनी ही अधिक होती थी। कर्ण सिंह के जीवन की एक और अन्य महत्वपूर्ण घटना का यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि किस प्रकार सौभाग्य ने महाराणाओं की रक्षा तथा मेवाड़ के महाराणाओं तथा चारण समाज में के प्रगाढ़ संबंधों के विषय में ज्ञात होता है। 1625 ईस्वी में कर्ण सिंह ने जयपुर के एक नरूका राजपूत को अज्ञात कारणों से मृत्युदंड दे दिया। इस मृत नरूका राजपूत के छोटे भाई ने अपने भाई के प्रतिकार की शपथ ली और अपने हष्ट-पुष्ट घोड़े पर चढ़कर वह मेवाड़ आ गया। उस समय खेमराज चारण नाम का एक युवा योद्धा था, जो शस्त्रागार में काम करता था। नरूका ने खेमराज को भारी धनराशि के बदले में अपनी तलवार तेज करने के लिए कहा। साथ ही नरूका ने अपने घोड़े की नाल को ठीक करने के लिए भी आवश्यकता से अधिक धन दिया था। खेमराज को नरूका पर संदेह हो गया और उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अगले दिन कर्ण सिंह के पुत्र और मेवाड़ के उत्तराधिकारी जगत सिंह आखेट से वापस लौट रहे थे। कर्ण सिंह समय महल की ऊंची जगह से लौटते हुए देख रहे थे। ऐसे में कर्ण सिंह पोल के निकट खड़े थे। मैं यहाँ
तुमसे अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने आया हूँ। ऐसा कहते हुए नरूका ने अचानक ही जगत सिंह पर आक्रमण कर दिया। दूर से देख रहे करण सिंह भी घबरा कर चिल्लाए, मेरा कुल दीपक बुझा, कोई बचाओ। उसी समय पहले से तैयार बैठा खेमराज नरूका और जगत के मध्य में आ गया। उसने एक ही प्रहार में नरूका राजपूत का हाथ तथा मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार एक सामान्य नागरिक की दूरदृष्टि तथा स्वामी भक्ति के कारण मेवाड़ के उत्तराधिकारी के जीवन की रक्षा हो सकी। कहते हैं, जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। खेमराज ने नरूका के धन के लोभ में अपने विवेक का विनियमन नहीं किया। इस प्रकार देश व धर्म को बहुत ही बड़े संकट से उन्होंने बचा लिया। करण सिंह ने खेमराज को अपने पुत्र के स्वरूप ग्रहण किया और उसे जगत सिंह का मुख्य अंगरक्षक भी बनाया। 1628 ईस्वी में करण सिंह अपने 8 वर्षों के राज्यकाल को भोग कर मात्र 45 वर्ष की अल्पायु में अज्ञात बीमारी के कारण परलोक सिधार गए। इसके पश्चात करण सिंह के उत्तराधिकारी जगत सिंह ने मेवाड़ के महाराणा बने। उन्होंने मुगलों से बिना छेड़खानी के 24 वर्षों तक शांतिपूर्वक राज किया। इस शांति काल में विभिन्न कलाओं विशेषकर स्थापत्य कला का खूब उत्थान हुआ। मेवाड़ की जनता द्वारा उठाए गए कष्टों के पश्चात उदयपुर की वर्तमान सुंदरता का श्रेय मुख्य इन्हीं महाराणा को जाता है। जगत सिंह ने उदयपुर नगर को अप्रितम सुंदरता के एक उदाहरण के रूप में विकसित किया और आज न केवल देश भर में बल्कि विश्व में भी उदयपुर विख्यात है। उदयपुर को नगरों पर बसे इटावली नगर वेनिस की तुलना करते हुए पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। जगत सिंह ने हिंदू तीर्थ स्थलों में तीर्थ यात्रियों के लिए विभिन्न प्रकार के निर्माण करवाए। उनकी निजी तीर्थ यात्राओं में उनके साथ विशाल सेना चलती थी। विभिन्न अवसरों पर स्थानीय मुस्लिम शासकों और जागीरदारों द्वारा उनकी यात्रा में व्यवधान भी डाले गए, किंतु उन्होंने कभी भी किसी विधर्मी का संज्ञान नहीं लिया। द्वारका और हरिद्वार के उनके प्रवास के समय मुस्लिम लुटेरे द्वारा हिंदू व्यापारियों पर होने वाले अत्याचारों और करों से उन्होंने हिंदुओं को मुक्त करवाया। एक बार मारलुआ के सूबेदार के साथ उनका आमने सामने का संघर्ष भी हुआ, जिसमें सूबेदार की बुरी तरह पराजय हुई। मुगल सूबेदार ने जगत सिंह के विरुद्ध शाहजहां को एक पत्र भी लिखा, जिसे शाहजहां ने अनावश्यक मानकर अनदेखा कर दिया। यह मानना होगा कि करण सिंह व जगत सिंह की मित्रता का शाहजहां को भी प्रतिफल मिला। उस कालखंड में मेवाड़ की आर्थिक और सैन्य प्रगति में शाहजहां की उपेक्षा का भी सक्रिय योगदान था। जगत सिंह ने उदयपुर में प्रसिद्ध जगदीश मंदिर के निर्माण के साथ चित्तौड़ में दुर्ग का भी पुनः निर्माण शुरू कराया। इसके अतिरिक्त शाहजहां की अनदेखी का लाभ उठाकर जगत सिंह ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सिरोही में मेवाड़ का प्रभाव बढ़ाया। 1662 ईस्वी में जगत सिंह के 45 वर्ष की आयु में स्वर्गारोहण के पश्चात उसके ज्येष्ठ पुत्र राज सिंह ने मेवाड़ का शासन संभाला। महाराजा राज सिंह ने उत्तरोत्तर प्रगति करके अपने पूर्वजों की ख्याति को और प्रगाढ़ता से विकसित किया। जगत सिंह व करण सिंह द्वारा अर्जित मेवाड़ की संपदा इन्हीं राज सिंह को हिंदुओं के सर्वाधिक दुष्ट और घृणित शत्रु औरंगजेब की कुटिल विस्तारवादी नीतियों से निपटने के लिए काम आने वाली थी। मेवाड़ में के हर महाराणा ने अपने अपने स्वभाव, प्रतिभा व योग्यता के अनुसार धर्म व राष्ट्र की सेवा की थी। ये महाराणा सत्तामद में अंधे, हिंसक या यौन शोषण करने वाले शासक नहीं थे। ये विलक्षण पुरुष, काल व परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने वाले महायोद्धा थे। निजी महत्वाकांक्षा लोकहित के सम्मुख गौण थी। आज के हमारे शासन इन्हीं महाराणाओं से यह सरल सा सिद्धांत सीख ले तो हमारा देश और धर्म भी तीव्र गति से प्रगति कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे महाराणा करण सिंह और महाराणा राज सिंह। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल